नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे कि किसान भाइयों को ट्रैक्टर लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किसानों के ऊपर आप बीती बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जब भी नया ट्रैक्टर लें तो आपको इन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है या समझ नहीं आ रहा है तो कोई अपना जो दोस्त हो उसको ये वीडियो दिखाएं कि आप ये चीज़ें याद रखें, या फिर आप ट्रैक्टर लेते समय एक बार ये वीडियो चलाकर देखें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या-क्या सावधानी रखनी है हमारा ट्रैक्टर लेते समय, ताकि हम जब भी ट्रैक्टर लें तो उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं आए। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर कंपनियां आजकल बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन क्या है कि कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यह एक मशीन है। मशीन का कोई भरोसा नहीं कि वो कौन सी अच्छी निकले कौन सी खराब निकले। तो जितना हम श्योर कर सकते हैं अपने तरफ से श्योर कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ पसंद करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। उसके लिए भी हमें कंपनियां छूट देती है, जिसका कि हमें सावधानी रखनी है, जिससे हम आसानी से अपना एक सही ट्रैक्टर ले सकें। तो चलिए, हम ऐसी कौन सी बात है जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि हमारा जो ट्रैक्टर लेते समय हम जब शोरूम पर रहें तो हमें फ़ायदा हो। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको याद रखना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप शोरूम पे जाते हैं तो किसान का सौदा होता है शोरूम वाले से। तो क्या होता है कि जो शोरूम वाला होता है वो रात दिन ट्रैक्टर बेच रहा है। वो एक दिन में 5 ट्रैक्टर, 8 ट्रैक्टर, 10 ट्रैक्टर तक भी बेच रहा है। तो उसे बहुत आइडिया है कि मैं कैसे ट्रैक्टर को बेचूंगा। लेकिन हमारा किसान तो 8 साल, 10 साल, 5 साल में पहली बार ट्रैक्टर लेने जाता है। तो ये इस किसान को वो उलझा लेता है। अगर कोई किसान उसकी कीमत कम करवाता है तो वो एसेसरीज में या किसी भी चीज़ में डुप्लीकेसी पकड़ के किसान को मूर्ख बना देता है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शोरूम वाले से ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचकर अपने ट्रैक्टर में लाभ लेना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप शोरूम पर जाएं, ट्रैक्टर लेने की बात करें तो उससे पहले बिल पत्री बनाएं या बिल बनवाएं, या कुछ भी अगर आपका नोटेड डाउन वाला बात हो तो उसके ऊपर हर चीज़ लिखवाएं। क्या क्या लिखवाना है आपको? जैसे आपकी बात हो गई कि हाँ, ये ट्रैक्टर इतने में फाइनल किया, तो उसके ऊपर आपको लिखवाना है कि मैंने ये ट्रैक्टर इतने रुपए में फाइनल किया। इसमें हमने एसेसरीज में, मतलब एसेसरीज में जैसे ड्राइवर पट्टी होती है, उसके बाद छत होता है, उसके बाद टूल किट होता है, उसके बाद बम्पर होता है, उसके बाद अगर आपको सीट कवर दिए जा रहा है तो सीट कवर होता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो टॉप लिंक होता है। तो ऐसी चीज़ें एसेसरीज में जो कंपलसरी होती है वो सभी लिखवाएं कि ये सब चीज़ें देना रहेगा। उसके साथ में उससे बात करें कि आपको जो ट्रैक्टर देना है उसके अंदर जो टायर आएंगे, टायर का जो है कंपनी ऑप्शन देती है। कंपनी जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करके रखती है और किसान की सुविधा अनुसार टायर अवेलेबल करवाती है। जैसे आपको ट्रैक्टर तो पसंद आ गया और आपको लगता है कि नहीं, मेरे को इसमें एमआरएफ के टायर चाहिए या गुडियर के चाहिए या अपोलो के चाहिए या सीएट के चाहिए या बीकेटी के चाहिए, तो जो भी टायर आपको चाहिए होंगे वो आप कंपनी से ले सकते हैं। तो वह भी आपको लिखवाना है आपके सौदे में कि मेरे को ये चारों ट्रैक्टर के टायर ये कंपनी के चाहिए, तो ये भी आपको मेंशन करवाना है। तीसरा आपको जो मेंशन करवाना है वो ये कि जो ट्रैक्टर का मॉडल है। क्या होता है आजकल किसानों को लूटा कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि कंपनी वाले ने अपने शोरूम पे बात करवाई कि हाँ भैया, मैं आपको 50-50 डी ट्रैक्टर दे दूंगा। अब 50-50 डी में दो मॉडल आते हैं, एक सिंगल क्लच आता है, एक डबल क्लच आता है। अब आपने सोचा कि मैंने 10-5 हज़ार रुपये सौदे में काफ़ी समय बैठ के तुड़वा लिया, तो वो किसान को मूर्ख बनाने के लिए सिंगल क्लच दे देता है। अब सिंगल क्लच और डबल क्लच कहीं लिखा तो रहता नहीं है, मॉडल नंबर लिखे रहते हैं। तो ट्रैक्टर के सौदे में आपको मॉडल नंबर जरूर से लिखवाना है कि मैं 5210 का टॉप मॉडल या 50-50 डी का टॉप मॉडल या जो भी उसका V1, V10, V17 जो लिखा रहता है वो मॉडल आपको लिखवाना है। जैसे स्वराज में दो मॉडल आते हैं, 5 स्टार, 4 स्टार। तो ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जब किसान ट्रैक्टर ले लेता है उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आरटीओ रजिस्ट्रेशन पे उसके नाम से उस चेचिस नंबर को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर एक किसान के साथ ऐसा हुआ कि बेचारे को
डबल क्लच की बात करके सिंगल क्लच ट्रैक्टर पकड़ा दिया गया और उसको जीवन भर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब भी वो रोटावेटर चलाता है तो क्लच प्रेस करके उसका रोटावेटर बंद हो जाता है। तो इन सावधानियों से बचने के लिए ये चीज़ें आपको आपके बिल में शोरूम पे लिखवाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही शोरूम पे आपने लिखवा लिया, फिर इसके बाद आपका काम हो गया फाइनल कि आपको अब ट्रैक्टर उठाना है। तो जब आप ट्रैक्टर लेने जाएं, उस दिन आपको ये सावधानी रखनी है कि सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ट्रैक्टर के अंदर सभी नट्स एंड बोल्ट जो है उसके अंदर पाना लगा हुआ तो नहीं है। मतलब बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी से कोई ट्रैक्टर के अंदर मिस्टेक आ जाती है तो कंपनी क्या करती है, जो मिस्टेकफुल पार्ट होता है उसे वापस बुला लेती है, फिर उसे क्या करती है, वो सुधारती है और नए ट्रैक्टर में असेंबल करके दे देती है, क्योंकि वो तो मशीन है। लेकिन क्या हो कि वो जो गड़बड़ पार्ट है वो आपके पास नहीं आए, इसलिए आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपके जो नट बोल्ट जो है वो प्रॉपर कंपनी के थ्रू ही कसे हुए आए हैं या नहीं। दूसरा आपको चेक करना है कि जो पंप है और जो क्लच है और हर जगह पर एक सील लगी आती है, जैसे पंप के ऊपर सील लगी होती है कि पंप की ओपनिंग नहीं हुई है, वो सील आपको चेक करनी है। काफ़ी किसान भाई जाते हैं, देखते हैं ट्रैक्टर बढ़िया है, नया दिख रहा है, ले आते हैं, लेकिन पंप की सील कटी होती है। इसका मतलब ये कि वो पंप पहले उपयोग हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ खराबी होने के कारण वो कभी डबल से कंपनी गया था और रीच असेंबल होके आया है और आपके ट्रैक्टर में आ गया, तो वो भी मिस्टेक आपके हाथ चढ़ जाती है। तो ये भी आपको देखना है कि जो डीजल पंप है उस पर सील लगी हुई है या नहीं, ये सबसे ज़रूरी बात है। फिर इसके बाद चेक करना है आपको कि ऑयल जो है, जैसे हाइड्रोलिक ऑयल में हाइड्रोलिक ऑयल डला हुआ है या नहीं, इंजन में इंजन ऑयल डला हुआ है या नहीं। ये चीज़ें क्या है, वैसे तो कंपनी के पास जो शोरूम वाले होते हैं वो चेक करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा होता है कि एक बार मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि एक भैया ने ट्रैक्टर लिया तो उसमें क्या हुआ कि जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसके अंदर मिक्सिंग मिली। कैसा मिक्सिंग मिली कि उसका जो ट्रैक्टर नया का नया आया वो हाइड्रोलिक उठाने में बहुत ताकत ले रहा था और आवाज़ कर रहा था। तो उसमें ये पता चला कि जो 90 नंबर ऑयल आता है उसकी बजाय दूसरा ऑयल डला हुआ था, जिस कारण से वो ट्रैक्टर उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ को भी देखिए आपको कि हाइड्रोलिक ऑयल में हाइड्रोलिक ऑयल डला हुआ है, इंजन में इंजन ऑयल डला हुआ है, ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। उसके बाद आपको कूलेंट का लेवल चेक करना चाहिए। क्या होता है कि कंपनी देती है बीच में लेवल बना के, न ज़्यादा न कम, लेकिन क्या होता है कि शोरूम वाले आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हैं और वो बचत करने के लिए आपको एकदम मिनिमम लेवल पर कूलेंट दे देते हैं और एक कूलेंट का डिब्बा आपको साथ में भेज देंगे और उसके पैसा काट लेंगे कि ये आपको कूलेंट एक्स्ट्रा ले जाओ तो काम आएगा। ऐसा भी हमारे किसान भाइयों के साथ लूटने का काम चलता है, तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। आपको हर चीज़ को बारीकी से देखना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर कोई रीपेंट तो नहीं है। बहुत सारी बॉडी ऐसी होती है कि कभी जाने में स्क्रैच लग जाता है, तो कंपनी वाले के पास से तो अच्छा आता है, शोरूम वाला क्या करता है कि उस ट्रैक्टर के पेंट उठाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा पेंट मार देता है ताकि किसान भाई को नहीं दिखे और किसान को लगा देता है, मतलब ट्रैक्टर दे दुआ देता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान से देखना है। और मेरे मानने में जब भी आप ट्रैक्टर लेने जाएं तो ये चीज़ें जो आपको देखनी है, ये एक दिन पहले आप सब चीज़ें देख के आ जाएं। जिस दिन ट्रैक्टर लेना उस दिन नहीं चेक करें, उससे एक दिन पहले चेक कर लें। ट्रैक्टर को बुक कर दें कि वहाँ पे अब मेरे नाम का ये ट्रैक्टर है, जिसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर आप लिख के ले आएँ। फिर जब अगले दिन जाएं तो वो ट्रैक्टर उठा के ले आएँ। ये प्रोसेस अगर आप करोगे तो आप कभी भी ट्रैक्टर लेते टाइम धोखा नहीं खाओगे। नहीं तो बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा होता है कि शोरूम से एक बार ट्रैक्टर उतरने के बाद शोरूम वाला उसकी जवाबदारी नहीं लेता है, फिर वो बोल देता है कि भैया अब ये कटे फटे आपकी जिम्मेदारी और ये कंपनी का नंबर है, आप इससे बात करो। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि टायर मांगे थे एमआरएफ के, दे दिए जेके के। टायर मांगे थे आपने अपोलो के, दे दिए सीएट के। फिर आप बोलो तो वो बोलते हैं कि भैया अब तो शोरूम से बाहर निकल गया, कंपनी बात करो। तो वो कंपनी कभी जाता नहीं है। आपने सोचा कि मैंने 10-15 हज़ार रुपये टुटवाया, तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, डबल क्लच का ट्रैक्टर उठा के सिंगल क्लच वाला दे देते हैं और आपको जीवन भर नुकसान उठाना पड़ता है। एसेसरीज में भी ऐसे ही होता है कि बात तो पहले कर लेते हैं कि भैया हाँ आपको ट्रैक्टर देंगे, फुल लोडेड देंगे, और जिस दिन ट्रैक्टर आता है उस दिन आपको या तो बम्पर नहीं देते हैं, मतलब फ्रंट में जो लगता है,
या फिर आपको हेज जो है वो पतला वाला लगा देते हैं, या फिर टूल किट नहीं देते हैं, या फिर किसी किसी को छत नहीं देते हैं, बोले इसकी तो बात ही नहीं हुई थी, आपने पहले बात करते तो हम आपको दे देते, अब थोड़ी ना बात होगी, अब तो सौदा हो गया। तो ऐसा करके बहुत सारे किसानों को मूर्ख बनाया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आज की जो वीडियो है वो नए ट्रैक्टर लेने वालों के साथ है, ताकि क्या है कि आपको एक अच्छा ट्रैक्टर और उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं आए, उस चीज़ का आपको पता लग सके। तो यही सब कुछ है आज की इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है और आपको नया ट्रैक्टर लेना है तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।